भाई, वीडियो की शुरुआत में रॉकली सबको बताता है कि शीरा भी उसी की तरह कोई निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकता। ये अनोखी बात उसे कल ही पता चली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये सुनकर वो लंबी लड़की आगे की कहानी बताते हुए कहती है। तुम्हें इतना कुछ पता चल गया है, तो आगे मैं बताती हूँ। हिडन सैंड में कुछ साल पहले तक कोई भी शीरा जैसे लोग अलाउड नहीं थे। ये बात सुनते ही रॉकली पूरी तरह चौंक जाता है कि आखिर शीरा जैसे लोग अलाउड ही नहीं थे। तो वो लड़की बताती है। हाँ, सही कहा। इसलिए लोग इससे आउटसाइडर जैसा बिहेव करते थे। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है, जहां विलेज के सभी बच्चे शीरा पर पत्थर फेंक रहे थे और उसका बुरी तरह मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद वो लड़की आगे कहती है। बेचारा, लेकिन शीरा ने कभी हार नहीं माना। वो लगा रहा। फिर वो दोनों लड़कियां झाड़ियों के पीछे से जाकर देखती हैं कि शीरा अकेले ही एक बहुत बड़े पत्थर पर मुक्के मार मारकर दिन रात कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद वो लड़की बताती है। शीरा ट्रेनिंग करता रहा और जल्दी ही अगले काजे कागे की सीट खाली हो गई थी। लेकिन जल्दी ही मास्टर गारा काजे कागे बन गए। सबको लगा था कि मास्टर गारा विलेज को तबाह कर देंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। वो सबकी बातें सुनते थे और पिछले काजे कागी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। फिर वो दोनों लड़कियां गारा को वहां आया देखकर चौंक जाती हैं कि ये खुद नए काजे कागे बन गए हैं। तभी गारा उस जगह को देखता है और बहुत ही शांत अंदाज में पूछता है। वहां पर एक बड़ा पत्थर था, वो कहां पर चला गया? जब वहां पास जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि किसी ने उस विशाल पत्थर को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया है। ये देखकर गारा उस शख्स को अपने पास बुलाने का ऑर्डर देता है। फिर अब होना क्या था? थोड़ी देर बाद शीरा को गारा के सामने पेश किया जाता है और गारा गंभीर होकर उससे पूछता है। तो तुम हो शीरा, तुम्हें पता है ना, वो पत्थर सैंड विलेज को बचाने के लिए था। तो तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों किया शीरा? शीरा तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगता है और बताता है कि वो बस वहां अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। हैं? अगर ऐसा है तो वो एकेडमी क्यों नहीं गया? मुझे कोई निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं आता। आप लोगों के रूल की वजह से मैं एकेडमी भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब तुम खुद ट्रेन कर रहे थे। तभी गारा अचानक अपनी सैंड की मदद से शीरा पर तेज हमला कर देता है। लेकिन शीरा की फुर्ती कमाल की थी। वो बहुत ही आराम से गारा के सैंड अटैक से बच जाता है। फिर गारा दोबारा कहता है। मैं जानना चाहता हूं कि विलेज के लिए क्या वैल्यू करता है, तुम या फिर वो पत्थर। और इतना कहते ही गारा फिर से शीरा पर जोरदार हमला करता है। लेकिन शीरा इस बार पीछे हटने के बजाय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे गारा पर पंच मारने के लिए लपकता है। लेकिन गारा ऐन वक्त पर उसे रोक लेता है और इंप्रेस होकर कहता है। तुम्हारा स्किल कमाल का है। मैं सोच नहीं सकता कि तुमने ये सब खुद सीखा है। लेकिन आज से मैं वो सारे रूल को हटा रहा हूं शीरा। आज से तुम एक शिनोबी बनोगे। मुझे भी तुम्हारे जैसे एक शिनोबी के बारे में पता है जो लीफ से है। फिर गारा को रॉक ली की याद आने लगती है और वो बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहता है। उसने मेहनत की और एक अच्छा शिनोबी बना, तो शायद तुम भी एक शिनोबी बन सकते हो। फिर सीन सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां वो लंबी लड़की कहती है। इतना ही नहीं, गारा ने शीरा को अपना ताई जुत्सु कोच भी बनाया। लेकिन ये चीज सैंड वाले लोगों को पसंद नहीं आई। हाँ, अगर आपसे छोटे लोग कुछ बड़ा करते हैं तो लोग जेलस फील करते हैं। उनको चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन भाई अपना रॉक ली ये सब सुनकर पूरी तरह गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है। शीरा, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और भाई इतना कहते ही अपना ली उन धोखेबाज सैंड शिनोबियों को ढूंढने के लिए वहां से तेज दौड़ लगा देता है। रास्ते में भागते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि बचपन में उसके साथ भी विलेज के लोगों ने ऐसा ही घटिया बर्ताव किया था, क्योंकि उसके पास चाकरा नहीं था। लेकिन फिर उसे अपने गाय सेंसे की बातें याद आती हैं, जब उन्होंने ली से पूछा था कि वो शिनोबी क्यों बनना चाहता है। तब ली ने रोते हुए जवाब दिया था कि वो बिना निंजुत्सु और गिंजुत्सु की भी एक महान निंजा बनकर दिखाएगा। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि वो लोग कितनी कड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में ली बहुत बुरी तरह हार जाता है और निजी भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन ली हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता है। और ये सब कुछ दूर खड़े अपने गाय सेंसे देख रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा मेहनती है। फिर वो प्यार से ली के पास आते हैं और इमोशनल होकर बोलते हैं। ली, बहुत हो गया, अब चलो जाकर रेस्ट ले लो। तुम बाकी लोगों से अलग हो बेटा, लेकिन तुम्हारे पास एक गिफ्ट है जो निजी के पास भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है।
सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां ली पूरे गर्व के साथ शीरा से कहता है, मैं पहले से बहुत ही बेटर हूं क्योंकि मैंने अपने ऊपर भरोसा किया। और शीरा, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। तुम तो अकेडमी भी नहीं गए, तो शायद तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। तभी अचानक पूरे इलाके में बहुत तेज धुआं धुआं हो जाता है और ली को कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। एक्चुअली वो भागते भागते रेगिस्तान की एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उधर वो सारे धोखेबाज सैंड शिनोबी आगे भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस एरिया में बहुत सारी खाइयां हैं और ली उन्हें पार नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर ली हवा में उड़ते हुए आता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुमने जो शीरा के साथ किया वो बहुत ही गलत था, तो जाकर माफी मांगो अभी। लेकिन उन गद्दारों का माफी मांगने का कोई मूड नहीं था। फिर हम देखते हैं कि कैसे ली ने अपने इनर गेट्स को ओपन किया था और एक ही छलांग में उस पूरी विशाल खाई को पार करके उनके सामने आ गया था। तभी प्रेजेंट में वो सैंड विलेज का शिनोबी एक खतरनाक जुत्सु यूज करता है, जिससे ली के चारों ओर एक विशाल हरिकेन रेतीला तूफान बनने लग जाता है और भाई आसमान में बिजली भी कड़कने लगती है। वो सब मिलकर अकेली ली पर ताबड़तोड़ हमले करने लग जाते हैं और उस चक्रवात से बाहर निकलना ली के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक ऐन मौके पर वहां कोई आता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं बल्कि अपनी नीजी और टेंटेन थे। एक्साइटेड टेंटेन तो ली पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो अकेले ही इन 6 लोगों से भिड़ने के लिए यहाँ क्यों चला आया। फिर नीजी आगे बढ़ता है और मजबूती से ली का साथ देते हुए कहता है, भूलो मत, हम एक टीम है ली, अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, अब चलो। फिर क्या, नेजी अपने पाम जुत्सु के साथ अपना खतरनाक खेल शुरू करता है और टेंटेन भी अपनी जंजीरों से सबको जकड़ लेती है। उसके बाद ली भी अपने पंचों से सबको बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। लेकिन तभी अचानक घायल शीरा वहां आ जाता है और ली को रोकते हुए बोलता है कि वो इन सबको माफ कर दे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। ये सब मैटर नहीं करता। अगर वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो शायद ये मेरी गलती होगी। मैं वो बनना नहीं चाहता जो दूसरे लोगों से नफरत करे। शायद मैंने ही मेहनत कम की होगी। शीरा की ये महानता देखकर अपना रॉक ली तो फूट फूट कर रोने ही लग जाता है कि कोई भला दिल में इतनी नफरत सहकर भी ऐसा कैसे कह सकता है। फिर शीरा उन गद्दार शिनोबियों के पास जाता है और अपना स्क्रोल उनके हाथों में देते हुए कहता है, एटलीस्ट एक सैंड टीम तो जीत जाए। ये देखकर शीरा की टीम की वो लड़कियां भड़क जाती हैं और चिढ़कर बोलती हैं, इतना दयालु बनने की क्या जरूरत है, और हम लोगों का क्या होगा। फिर वो सैंड शिनोबी भी हैरान होकर पूछते हैं कि अगर वो लोग इस स्क्रोल को ले लेंगे तो शीरा और उसकी टीम का क्या होगा। तो शीरा मुस्कुराकर कहता है, हमारी फिक्र मत करो, हम कुछ देख लेंगे। लेकिन उन शिनोबियों के गले से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी। वो पूछते हैं कि वो गारा के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। वो तो एक डीमन था जो सबको खत्म कर देता है और लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं होते। तो शीरा गंभीर होकर उन्हें जवाब देता है, हाँ मुझे ये अच्छे से पता है, लेकिन मैं और गारा हम दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक चीज समझ आई कि वो पश्चाताप करना चाहते हैं। उन्हें अब भी लगता है कि मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस टाइप का इंसान बनूंगा फ्यूचर में। शीरा के ये दिल छू लेने वाले शब्द सुनकर ली का रोना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी उन गद्दार सैंड शिनोबियों का दिल भी पूरी तरह पिघल जाता है और उनका लीडर भावुक होकर कहता है, हम ये चीज नहीं ले सकते और तुम लोग इसे अपना स्क्रोल वापस दे दो। हमारी भी अपनी इज्जत है। हम ये बैटल हार गए हैं, लेकिन हम अभी हार नहीं माने हैं। ये चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे बाकी टीमों से स्क्रोल छीनकर। और भाई, ये भाईचारा देखकर अपना ली फिर से जोर जोर से रोने लग जाता है। वहीं वो दोनों लड़कियां उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हैं और बताती हैं कि उनका दोस्त ली भी बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है और वो बिल्कुल शीरा के जैसा ही है। तो वो छोटी लड़की ली का हुलिया देखकर हंसते हुए बोलती है, नहीं, जरा उसके बाल और ड्रेस तो देखो, कितना घटिया है। टेंटेन भी मजे लेते हुए कहती है। हाँ, ये नारुतो से भी अजीब है। तभी वो लंबी लड़की एक बहुत बड़ी बात बताती है। हाँ, मैंने सुना है उसका नाम मास्टर गारा किसी शिनोबी के बारे में बात करते हैं जिसने उन्हें बदल कर रख दिया। ये शायद नारुतो ही होगा। और भाई वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां अपना नारुतो बिना किसी फिक्र के मस्त रामेन उड़ा रहा था मास्टर जिराया के साथ। खैर, सीन फिर से डेजर्ट पर आता है, जहां ली अपनी आंसू पोंछते हुए एकदम एक्साइटेड होकर कहता है, देखो, ये चीज एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए शीरा। मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों ने ताई जुत्सु को मास्टर किया है। अगर मैं चूनिन एग्जाम हार भी जाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
शीरा भी ली की आंखों में शिनोबी का सच्चा जोश देखकर मुस्कुरा देता है और इस शानदार बैटल के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे भी ली के साथ अपनी ताकत आजमानी थी। और इसी सस्पेंस और एक्शन मोड के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। चीयरफुल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।